नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी दुर्मुख खरगोश। आवाज सरोज शर्मा। दोस्तों, महादेवी जी अपने जीवन में बहुत से सारे जानवरों को पाल रखा था। उनके घर के बगल में जगह थी, वहां पे उन्होंने खरगोश, बिल्ली, चूहा, मोर, सांप, कई सारे ऐसे जानवर पाल रखे थे जो बीमार होकर इनके पास आते थे और स्वस्थ हो जाते थे। उसी में से एक है, दुर्मुख नाम रखा है खरगोश का। खरगोश है, उसके बारे में कुछ लिख रही हैं, वो कैसा था और उसने अपना जीवन कैसे जिया। ध्यान से सुनिएगा। किसी को विश्वास न होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृति की दुर्मुख दुर्वासा जैसे संज्ञाओं तक का भार संभालने वाला एक कोमल प्राणी खरगोश था। परंतु यथार्थ कभी कभी कल्पना की सीमा नाप ही लेता है। किसी सजातीय विजाती जीव से मेल न रखने के कारण माली ने उस खरगोश का लड़ाकू नाम रख दिया था। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखन्ने स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ कर दिया था और मैंने उसकी अकारण क्रोधी प्रकृति के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से विभूषित किया था। एक खरगोश जिसको अनेकों नाम दे दिया गया था। मालिक कुछ और देता है, रहने वाली बच्चियां कुछ और देती हैं और महादेवी जी उसका नाम कुछ और रख देती हैं। लड़ाकू नाम के लिए तो किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, परंतु दुर्मुख और दुर्वासा जैसे प्राणी नामों का ऐसा दुरुपयोग अवश्य ही चिंतनीय कहा जा सकता है। दुर्मुख से तो मैं स्वयं भी रुष्ट हूं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुप्तचर था और रजक द्वारा सीता संबंधी अपवाद की बात राम से कहकर उसने सीता निर्वासन की भूमिका घटित की थी। राजा अपने शत्रु पराजयों के क्रियाकलाप की जानकारी के लिए गुप्तचर रखता है। प्रजा के प्रत्येक घर में दंपति की रहस्य वार्ता जानने के लिए नहीं, और यह तो सर्वविदित है कि पति पत्नी क्रोध में एक दूसरे से न जाने क्या क्या कह डालते हैं। फिर क्रोध का आवेश समाप्त हो जाने पर अजी जाने दो, अजी सुनते हो, वह तो क्रोध में बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया था, यह कहकर परस्पर क्षमा मांग लेते हैं। प्रत्येक गृह स्वामी अपने गृह का राजा और पत्नी रानी होती है। महादेवी जी कहते हैं कि प्रत्येक आदमी अपने परिवार का राजा और पत्नी अपने परिवार की रानी होती है। कोई गुप्तचर चाहे वह देश के राजा का ही क्यों न हो, यदि उसकी निजी वार्ता को सार्वजनिक घटना के रूप में प्रचारित कर दे तो उसे गुप्तचर का अनाधिकार दुष्टाचार ही कहा जाए। मतलब अंदर की बातों को, राजा की बातों को एक गुप्तचर बाहर बताता है, मतलब वो गुप्तचर नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि मैंने दांतों के दुरुपयोग में पटु खरगोश का दुर्गम नाम रखकर भी हमने राम के दुष्ट गुप्तचर का कोई अपमान नहीं किया था। परंतु महर्षि दुर्वासा के नाम का ऐसा गृढ़तापूर्ण उपयोग करने के लिए मुझे उनकी रुद्र स्मृति से बराबर क्षमा याचना करनी पड़ती। वे महर्षि निर्वाण को प्राप्त होकर निर्विकार ब्रह्म में क्रोध की तरंगे उठा रहे हैं या किसी अन्य लोकवासियों को साप से कंपायन कर रहे हैं, यह जान लेने का कोई भी साधन नहीं है। संभवतः अंतर्दृष्टि से यह जान लेने के उपरांत से शुरू हो। पड़ोस के एक सज्जन व्यक्ति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था।
जिसने उसके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। शाम होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डलिया ढककर उस पर सिल रख देती थी। एक रात वह सुरंग का द्वार बंद करना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली मरजारी ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उसके 3 बच्चों को छत विछत कर डाला। केवल एक खरगोश शिशु मां के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित बच सका। इतने छोटे जीव को पालने की जो समस्या थी, उसका समाधान हमारे माली ने उसे मेरे घर लाकर कर दिया, क्योंकि मेरे वहां बहुत सारे जानवर थे। खरगोश स्तनपायी जीव है, अतः बच्चे को रुई की बत्ती से दूध पिला पिला कर बड़ा करने का यत्न किया जाने लगा। रहता वो मेरे कमरे में ही था। उसके बैठने और सोने के लिए एक मचिया पर रुईदार गद्दी बिछा दी गई थी, पर वह प्रायः मेरे तकिए के पास ही सो जाता था। ज्यों ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा था। इतना वो क्रोधी था, जैसे ही वो बड़ा होने लगा, उसका स्वभाव मेरे लिए आश्चर्य और चिंता का कारण बनता रहा। वस्तुतः खरगोश बहुत निरीह जीव है। दांत होने पर भी वह किसी को काटता नहीं, पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोचता भी नहीं है। भय उसका स्वाभाविक भाव है। नवपालिक खरगोश हमारी धारणाओं से सर्वथा ही विपरीत था। दूध भात देर से मिलने पर वह पंजों से कटोरी उलट देता था। देने वाले के हाथ में या हाथ पहुंच से बाहर होने पर पैर में अपने नन्हे पर पौने दांत चुभा देता था और कमरे भर में दौड़ दौड़ कर जो कुछ उसकी पहुंच में आता था फेंकता, उलटता हुआ घूमता फिरता चारों तरफ। उसके भय से छिपकली क्या, अन्य कीट पतंग तक मेरे कमरे से दूर रहते थे। ऐसे वह अन्य खरगोशों के समान प्रियदर्शन था, परंतु एक विशेषता के साथ था। कुछ बड़े बड़े साधन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर आच्छादित था। पूंछ छोटी और सुंदर और पंजे बहुत ही स्वच्छ थे, जिससे वह हर समय अपना मुख साफ करता रहता था। कान विलायती खरगोशों के कानों के समान कुछ कम लंबे थे, परंतु उनकी सुडौलता और सीधी जड़े रहने में विशेष मोहक सौंदर्य था उसके ऊपर। विशेषता यह थी कि एक कान काला था और एक सफेद। काले कान के ओर की आंख काली थी और सफेद कान के ओर की आंख लाल। सामान्यतः सफेद खरगोशों की आंखें लाल और काले या चितकबरों की काली होती है, परंतु इस खरगोश की दोनों आंखों ने अपने 2 भिन्न रंगों से उस नियम का अपवाद उपस्थित कर दिया था। कभी कभी लगता मानो 2 भिन्न खरगोशों का आधा आधा शरीर जोड़कर एक बना दिया गया है। कभी कभी लगता और आंखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मनका जड़ दिया गया है। स्वजाति की सतर्कता और आतंकित मुद्रा का उसमें सर्वथा ही अभाव था। मेरे कमरे में स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे हैं और खिड़कियों में भी जाली है। अचानक किसी कुत्ते बिल्ली के भीतर आ जाने की संभावना नहीं रहती थी, परंतु जाली के बाहर तो वे प्रायः आकर मेरी प्रतीक्षा में खड़े ही हो जाते थे। खरगोश न भागता न कहीं छिपने का ही प्रयास करता, वरन जाली के पास जाकर क्रोधित मुद्रा में अपनी दोनों काली और लाल आंखों से उन्हें घूरता रहता। बिल्ली एक जाली के पार खिड़की पर आकर बैठ जाती
तो वह अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर उसे देखता और मुख से विचित्र क्रोध भरा स्वर निकालता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निवासन ही मिल गया था। मतलब जब से वो खरगोश आया था तब से बाकी पशु पक्षी मेरे कमरे में नहीं आ पाते थे। इसी से जब वो कुछ बड़ा, हष्टपुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। वह आधा फर्श सीमेंट का है और आधा कच्चा मिट्टी का, क्योंकि खरगोश जैसे जीव मिट्टी खोद खोद कर अपने लिए निवास बनाकर ही प्रसन्न रहते हैं। पिछड़े या पक्के फर्श वाले घर में उनके जीवन का स्वाभाविक विकास और उल्लास रुक जाता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।